तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन हम 4 स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, और डिस्क्रीट सीरीज में भी पहले हम डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करेंगे और उससे अगला क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको मार्क्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों कि मार्क्स दे रखे हैं, 8 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट के? 5 स्टूडेंट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बड़ा ना करके इसको शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अगर 5 स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए हैं तो आपको 8 जो है 5 बार लिखना पड़ेगा अगर ये इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं इसको। और 8 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं तो आपको 10 जो है 8 बार लिखना पड़ता, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रीट सीरीज में ले लेते हैं और जो नंबर्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इसे। आपको x और f दे रखा है, हमने x उतार लिया और ये f उतार लिया। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका fx निकालना पड़ता है हमें यहाँ से। ठीक, तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का जो क्वेश्चन होता है वो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीन का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। तो बच्चों एक्स ये रहा, एफ ये रहा, इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 के आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 12 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, 14 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाएगा, 16 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा, और 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 108 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूले क्या है? एफ एक्स अपॉन एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपको एफ का भी एडिशन सम चाहिए और एफ एक्स का भी सम चाहिए। तो अगर आप एफ एक्स का सम करेंगे तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो 628 आएगा, और सिग्मा एफ का सम करेंगे तो ये आएगा आपके पास 48। बस दोनों के सम आ गए। मीन निकालना है आपको, तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे। तो एफ एक्स कितना है? 628, और एफ कितना है आपके पास? 48। बस केवल आपको डिवाइड करना है, यानी 48 को डिवाइड कर देंगे 628 से तो आपके पास आएगा 13.08। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका डायरेक्ट मेथड से था। अगला क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। बच्चों, क्वेश्चन को समझ में आ रहा हो आपको तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन बच्चों हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको x यानी मार्क्स दे रखे हैं और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अच्छा, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं होता कि क्या x और क्या f है। तो नंबर ऑफ आपको कुछ भी दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर, कुछ भी दिया होगा तो ये नंबर ऑफ में जो भी दिया होगा वो आपको फ्रीक्वेंसी ही लेनी है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी उसकी? x होगी। तो शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का? a प्लस के सिग्मा डी एक्स अपॉन के सिग्मा एफ। ये फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, इसमें f और आएगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया। मीन का फॉर्मूला होगा a प्लस के सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो बच्चों, एक तो dx निकालना है आपको और उसकी f से कर देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x है, हमने x कॉपी कर लिया, और f है ये f कॉपी कर लिया। अब आपको dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए इस पूरे नंबर्स में से, यानी जितने भी x दे रखे हैं इसमें से कोई एक वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम किसे एज्यूम कर लेते हैं? मिडिल को एज्यूम कर लेते हैं। 6 को एज्यूम कर लिया a। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने फिलहाल इसमें मिडिल वैल्यू एज्यूम कर ली 6। मिडिल वैल्यू एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? इन सब में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -2। और ये dx कैसे निकालने हैं आप? x में से a माइनस करके, यानी x में से आप a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास dx आ रहा है। ठीक है,
5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 1 आएगा, 6 में से 6 करेंगे 0 हो गया, 7 में से 6 करेंगे, अब 7 बड़ी वैल्यू हो गई, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटी वैल्यू है तो प्लस में आ जाएगा 1, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस में, तो ये प्लस में आए दोनों और ऊपर के दोनों माइनस में आए। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स, यानी एफ की मल्टीप्लाई डी एक्स से करना है। तो 6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -12, 8 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -8, 10 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 10 की मल्टीप्लाई 1 से 10 और 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हमें इसके बाद इनका सम कर लेना है। तो सम में सिग्मा एफ, इस पूरे का सम करेंगे तो 40 आएगा, सिग्मा एफ एक्स इस पूरे का सम करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास माइनस के 20, और ये कितना हो गया 22 प्लस के, तो 22 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब बाकी हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला ए कितना एज्यूम कर रखा है आपने 6, इसकी जगह 6 रखेंगे। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 2 आपके पास, और सिग्मा एफ कितना है 40। 6 प्लस आप 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05, तो मीन हो जाएगा बच्चों आपका 6 में आप इसको ऐड कर देंगे तो 6.05। ये क्वेश्चन आपका शॉर्टकट मेथड से है बच्चों। आपको डायरेक्ट मेथड से ही वैसे तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में अगर बोल रखा हो उसने कि शॉर्टकट का को अप्लाई करना है तभी आप शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट से कराया, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्टकट से कराया, दोनों ही मैंने मेथड आपको बता दिए। ये डिस्क्रीट सीरीज़ के हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के।